नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम लोग संस्कृत में चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसकी कथा कल आपको बताई गई थी, समझाई गई थी। मैं आपको बोला था कि हम लोग बहुत जल्द इसका टेस्ट लेने वाले हैं। संभवतः आज 9 साढ़े 9 तक क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा वह चैनल दूसरा होगा। उस चैनल का नाम है गुरुकुल क्लासेस संदीप सर 3। उस पर आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। आपके पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें हमें आज इसको संस्कृत पढ़ करके इसका रीडिंग करके इसका अर्थ निकालना है। ध्यान दीजिएगा। समाजस्य यानम पुरुषै नारी अभिश्च चलती। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी के निर्णय से चलती है। मैंने आपको पहले सारी बातें समझा दिया है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्व। साहित्य में भी दोनों का, उभयो का मतलब होता है दोनों का एक समान महत्व है। साहित्य में भी दोनों का एक समान महत्व है। शस्त्राणाम काव्यानाम रचने संरक्षणे च अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनाया स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यश्च लभ्यन्ते। आज सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी अपना यश कमाई हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम निम्नम अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य की रचना में प्राचीन समय से ही स्त्रियों और पुरुषों का योगदान थोड़ा बहुत है। मैंने आपको बताया था कि ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से स्त्रियों का है तो सही नहीं है, पूर्ण रूप से पुरुषों का तो ये भी सही नहीं है। दोनों का योगदान है थोड़ा बहुत। पुरुषों का ज़्यादा हो सकता है तो स्त्रियों का कम, या स्त्रियों का ज़्यादा हो सकता है तो पुरुषों का कम, लेकिन योगदान दोनों का है। पाठ्य अस्मिन् प्रसिद्धेनां लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुरेण तसाम योगदानं विख्याते। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिका के नामों का चर्चा है, जिन्होंने साहित्य के उत्थान में, साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है। समझिएगा, इस पाठ में आप लेखिकाओं के बारे में जानेंगे जो संस्कृत साहित्य के विकास में अपना योगदान दिए। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकारा च सवेदितम। संस्कृत साहित्य में अनेक कवित्रियां हुई हैं जो शास्त्रों की रचना की है। वैदिक काल आरंभ्य शस्त्राणाम काव्यानाम रचने संरचनेत यथा पुरुषादर्जितावो तत्रैव स्त्रियों अपि तत्वादना प्राप्यन्ते। वैदिक काल की शुरुआत से ही शास्त्रों और कविताओं के रचना और संरक्षणा में जितना योगदान पुरुषों का है, ठीक उसी के आसपास स्त्रियों का भी योगदान है। याद रखेंगे, हो रहा है वैदिक काल आरंभ्य शस्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषादर्जितावो तत्रैव स्त्रियों अपि तत्वादना। जितना स्त्रियों का योगदान है उतना ही पुरुषों का योगदान है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकानां केवला ऋषिय प्रतियुत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों की जानकारी केवल ऋषियों को नहीं बल्कि ऋषिकाओं को भी है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो लोग मंत्रों की जो उनके पास जानकारी होती है और सही रूप से मंत्रों का प्रयोग करते हैं, सही रूप से, उन्हें ऋषि कहा जाता है। और जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं उनको आपके भाषा में डायन कहा जाता है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति च अथर्ववेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्दिशन्ति यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्बरिणी इत्यादि। ऋग्वेद में मैंने कल बताया है आपको, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के ऋषिकाओं का नाम यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम्बरिणी है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका हैं जिनका नाम यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्बरिणी और यही है। बृहद अर्णयक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी
दार्शनिक रुचि इति वर्णिता यहाँ भी याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षक। बृहद अर्णयक उपनिषद में याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे जिनके पत्नी का नाम मैत्रेयी था। उनकी रुचि दार्शनिक थी, जिनको आत्म तत्व का शिक्षा याज्ञवल्क्य ने दिया था। याद रखेंगे, मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा किसने दिया था? याज्ञवल्क्य ने दिया। जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचन कवि तिष्ठति अस्ति। जनक के सभा में शास्त्र कुशल गार्गी रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलाया प्राया सुलभया वर्णन लभ्यते। महाभारत में जीवन भर वेदों का अनुसरण करने वाली, महाभारत में जीवन भर वेदों का अनुसरण करने वाली सुलभा का जानकारी। आपसे पूछेगा कि सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो सुलभा का वर्णन जो है महाभारत में मिलेगा। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्ध अष्टम पदानि स्पष्ट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 100 पद हमें देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियां हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियां हैं? तो 40। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। तासु विजयंगा प्रथम कल्पा वर्तते, जिनमें विजयंगा पहले स्थान पे आती हैं। सा च श्याम वर्ण स अदिति पद अनेन अस्पष्ट भवति। विजयंगा का रंग जो था वह सांवला था। विजयंगा का रंग कैसा था? सांवला था। ये बात आप याद रखेंगे, विजयंगा का रंग सांवला था। नील उत्पल दल श्यामा विजयंगाम जनता वृद्धियो दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। विजयंगा को सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने बोला था। याद रखेंगे, विजयंगा जो थी उनके अंदर सरस्वती माता के समान गुण माना जाता है, इसीलिए उनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। तस्या काल अष्टम शतक उन्मीयते, उनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्र आदित्य रागी विजय भट्टारिका एवं विजयंगा इति बहवः मन्यते। चालुक्य वंश के राजा थे जिनका नाम चंद्र आदित्य था। चालुक्य वंश के राजा थे जिनका नाम चंद्र आदित्य था। उसी चंद्र आदित्य के पत्नी का नाम विजय भट्टारिका था। उन्हीं विजय भट्टारिका को सभी लोग जो है विजयंगा के रूप में जानते हैं, विजयंगा के रूप में मानते हैं। इति बहवः मन्यते किंच शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा प्रभृति दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्पष्ट पदई प्रसिद्धा। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा ये दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है। कहाँ की संस्कृत लेखिका? दक्षिण भारत के। आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं का नाम क्या है, तो उनका नाम है शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा। याद रखेंगे, दक्षिण भारत की 3 प्रसिद्ध लेखिकाएं थी जिनका नाम शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रम्बा। आगे आपको देखना है, विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा अशांति विधितमे। विजयनगर के राजा जो संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए योगदान दिए हैं वो अशांत है। संस्कृत रचना कुशला रागियो भवन कंपन रायस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयमिति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटना आश्रित अरच्य। विजयनगर में 14वीं शताब्दी में एक कंपन राय नाम के राजा थे जिनके पत्नी का नाम गंगा देवी था। विजयनगर में 14वीं शताब्दी में एक कंपन राय नाम के राजा थे जिनके पत्नी का नाम गंगा देवी था। उन्होंने मधुरा विजयम नामक पुस्तक का रचना किया। उन्होंने किस पुस्तक का रचना किया? मधुरा विजयम नामक पुस्तक का रचना किया। ये जो मधुरा विजयम नामक पुस्तक है, ध्यान से आप सुनिएगा, मधुरा विजयम नामक पुस्तक जो आपका है, यह उनके स्वामी कंपन राय एक बार युद्ध किए थे मदुरई में और उसमें जीते थे, उसी के आधार पर इसको लिखा गया।
तसीमनेव राज्ये षोडशशतके के शासनम कुर्वत् अच्युत रायस्य रागी तिरुमलम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रवण चंपूक महाकाव्य रच्यत। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी का नाम तिरुमलम्बा था, जिन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक एक चंपूक महाकाव्य का रचना किया। याद रखेंगे बाबू। 14वीं शताब्दी में जो शासन किए हैं उनका नाम कंपरदेव राय है, और 16वीं शताब्दी में जो शासन किए हैं उनका नाम अच्युत राय है। कंपर राय की पत्नी का नाम गंगा देवी, अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलम्बा। गंगा देवी मधुरा विजयम लिखी है और अच्युत राय की पत्नी तिरुमलम्बा वरदाम्बिका परिणय लिखी है, जो एक चंपूक महाकाव्य है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नवद्या विदुषी अतीव प्रसिद्ध था। आधुनिक काल में पंडिता क्षमाराव नाम की स्त्री सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिनका समय 1890 से 1953 माना जाता है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कोई है तो उनका नाम पंडिता क्षमाराव है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर शंकर चरित्रम नामक पुस्तक का रचना किया। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर शंकर चरित्रम नामक पुस्तक का रचना किया। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि। और गांधी जी से प्रभावित होकर 5 पुस्तकों का रचना की, जिसका नाम सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम्य ज्योति है। क्या नाम है? ग्राम्य ज्योति है। वर्तमान काले लेखन ताशु कवित्रेषु पुष्पा दीक्षित वनमाला बौलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम प्रियंती। वर्तमान समय में संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है उनका नाम पुष्पा दीक्षित, वनमाला बौलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, और यही 3 जन हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। ये आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।